15,000 है मेरे पास। 15 और चाहिए बस। 15,000। पता नहीं कितनी बार मैंने इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है। शायद 15,000 नहीं हो, लेकिन आपको एक वर्ड ज़रूर याद होगा मेरे मुंह से, वो है वर्टिकल रैली। याद है कितनी दफ़े मैंने इसका जिक्र किया है, वर्टिकल रैली, और कितनी दफ़े मैं ट्रोल हुआ हूँ इस कंसेप्ट की कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, एकदम वर्टिकल रैली आएगी। इसका मैं जिक्र, इस चीज़ का मतलब इस चीज़ का अंदेशा मेरे को काफ़ी सालों से था। कारण क्या था? वेव्स। शायद मेरी पहली वीडियो में भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि ये लेवल क्रॉस कर गया तो बिल्कुल वर्टिकल रैली आएगी, दिन दुगनी रात चौगनी भागेगा। तो आया या नहीं आया? आया। इससे पिछले वाला जो हमारा निफ्टी का प्रेजेंटेशन रहा है, उसमें भी मैंने कुछ कुछ इसी बात का डिस्कशन भी किया हुआ है। अगर ये ब्रेक करती है तो मार्केट रॉकेट बन जाएगा, रॉकेट, वर्टिकल रैली, सीधा ही ऊपर। आप जाके देख सकते हैं। एक बार तो बल्कि ऐसा हुआ एक ट्रोल मेरे पीछे इतना पड़ गया नंबर सब ब्लॉक कर दिए। पता नहीं कौन से नंबरों से मेरे को टेक्स्ट करता है, आज तक करता है, गंदी गंदी माँ बहन की गाली देता है। वर्टिकल रैली आई नहीं, तुम गलत कह रहे थे, तुमने बेवकूफ़ बनाया आया तो सही, वर्टिकल रैली आई तो, लेकिन एक ऐसे समय पर आई जिस समय कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक तरफ जहाँ दुनिया में लॉकडाउन्स हैं, दुनिया बंद है, उस समय वर्टिकल रैली भी आ गई। जिस टाइम इकोनॉमी बूम कर रही थी, उस टाइम कभी नहीं आई वर्टिकल रैली। जिस टाइम यही तो ब्यूटी है कि अगर बहुत से लोग एक ऑब्वियस आंसर तक पहुंच जाएं मार्केट में, तो वो आंसर कभी नहीं काम करता। लॉजिकली कोई सोचे, जब मार्केट बूम कर रहा था, जब एक चारों तरफ एक खुशहाली हरियाली टाइप्स था, तब आना लॉजिकल लगता है, समझ में आता है। कोरोना काल में मार्केट्स बूम किए हैं, ना ही खाली इंडिया के, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग ये सोचने में मजबूर हो गए कि भाई ये हो क्या रहा है इज़न्ट इट? शॉर्ट सेलर्स तो भूल जाइए। मेरे पास कितने फ़ोन आते हैं कि भैया शॉर्ट बनता है। मैंने कहा जी लॉजिकली बनता है, पैसा आ रहा है मार्केट में, देख लीजिए, अपनी ट्राई कर लीजिए। मैंने इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन में, प्रीवियस प्रेजेंटेशन में बताया था ये, तो 13,450 ये एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर वो भी ब्रेक हो जाती है तो आप मान के चलें कि सीधा ही आप इसको 15,000 16,000 की जोन में पाएंगे। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो निफ्टी में इस समय तीसरी वेव की वेव बन रही है। मतलब कि थर्ड मेजर वेव की थर्ड सब वेव इस समय चल रही है। मैंने कई बार इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। और 2 वेव ये आ चुकी है, अब तीसरी वेव आनी है, यानी कि तीसरी वेव के अंदर हैं, उसके अंदर तीसरी। ताकि रिपीटेटिव ना हो, आप इसको जाके देख सकते हैं दूसरी प्रेजेंटेशन में। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत एक लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म बेसिस है। उसमें कोई खास बदलाव यहाँ पे नहीं आया, पूरा सेटअप एज इट इज़ है। आप जाके देख सकते हैं, जो बात तब एप्लीकेबल थी वही बात आज भी एप्लीकेबल है। आप जाके इसको ज़रूर बेशक देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई गुज़रे कल की। अब बात करते हैं वर्तमान की, यानी कि आज की। निफ्टी में जैसा कि मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में बताया था, एक ट्रायंगल, मतलब एक रिवर्स ट्रायंगल बन रहा है। इसको हम लाउड स्पीकर भी कहते हैं। ये एक लाउड स्पीकर है, एज यू वुड नो, एक तरह का चैनल में ही आता है। इसके हिसाब से जो अब नेक्स्ट जो एक बड़ा जो नया जोन हो सकता है, वो हो सकता है तकरीबन 15,800 से 16,000 की रेंज में। ये तब होगा जबकि अभी जो जिस जोन में है 13,000 की, उससे बाहर निकलता है। तो बिल्कुल वैसा ही इस समय निकल के आया है, बन गया है। आपको याद होगा कि मैंने एक रिलायंस के 2200 की बात भी की थी।
कि 2200 का रिलायंस का चक्कर है, इसको ही क्रॉस नहीं करेगा आसानी से। रिजल्ट आपके सामने है। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसकी कहानियाँ हैं, क्या इसके इम्प्लीकेशंस है, कैसे यूज़ करना है, सब डिटेल में मैंने सारे स्टूडेंट्स को बताया हुआ, बल्कि मैंने सबके साथ भी शेयर किया हुआ है पिछली प्रेजेंटेशंस में। हम इस पैटर्न के ज़रिए ये बिल्कुल काफ़ी श्योर थे कि 9:30 भी आएगा, उसके बाद 2 और 3 के बाद जो ये वेव आती है, और डिटेल में मैं सब स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ये हमारा बेसिस होता है कई सारे एनालिसिस का। नए बैचेस वहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, आपको ज्वाइन करना है, अगर आपका मन है और सीखने का इसको, आप बेशक आ सकते हैं, आप यू आर मोस्ट वेलकम देयर। फिलहाल बात यह है कि यहाँ पे ट्रायंगल, रिवर्स ट्रायंगल ऑलरेडी बन चुका है, जैसा कि हमने पिछले प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था। ये है हमारा एक पॉइंट। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नई बनी है, ये पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने नहीं बताया था क्योंकि तब तक नहीं बनी थी। नई चीज़ यहाँ पे बनी है वर्तमान में, कि जो हमारा 7400 से जो ये 15,500 के आसपास का जो एक मूवमेंट आया है ऐसे, दिस हैज़ बिकम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जिंग, इट इज़ नो लॉन्गर लीनियर। एक बात मेरी आप गांठ बांध के रख लें, डाइवर्जिंग चैनल्स डू नॉट सस्टेन नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं टिकने वाले। ये दूसरा हमारा पॉइंट है कि उसमें डाइवर्जेंस आ चुकी है। बहुत से लोग डाइवर्जेंस को MACD के साथ जोड़ते हैं, मैं नहीं जोड़ता हूँ, मेरी डाइवर्जेंस थोड़ी सी फ़र्क है। अगेन, इसके बारे में और जानना है तो आप गूगल भी कर सकते हैं और आप अन्य सोर्सेज से पता कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, खाली मेरे बताए देने से काम नहीं चलता। जब तक आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी पूरी। हमारे लर्न प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला है भाई, एक तो ऐसे लोग भी हैं जो कि पूरा एनालिसिस सीख गए, बहुत बढ़िया एनालिसिस करने लगे, मेरे को सिखाते हैं और मैं सीखता हूँ, मतलब बड़ी अच्छी बातें बताते हैं, वेरी नाइस। अगर वो देख रहे हैं इसको इस समय, क्लैपिंग। लेकिन उससे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट मिलता है वो मिलता है कि कम्युनिकेशन मेरी और आपकी बेटर हो जाती है। कैसे होती है? जो मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैंने एक कंसेप्ट का नाम लिया या आपने कंसेप्ट कहीं पढ़ा किसी रिपोर्ट में, तो आपको समझ में आता है कि इसका क्या मायने है, इससे क्या हो सकता है, क्या आने वाले सिचुएशन में हम कर सकते हैं इसके बारे में। वो चीज़ थोड़ी सी क्लियर होती है ना, तो कॉन्फिडेंस मिलता है कि पता चलता है कि हाँ हो क्या रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ ज्ञान। जितना ज्ञान होगा उतना कॉन्फिडेंस होगा। मेरे कहने देने से कि जी कॉन्फिडेंट रहिए, डरिए मत, से बात नहीं बनती। ज्ञान चाहिए। जितना आपको पक्का पता है कि हाँ ठीक है ऐसा हो रहा है, ऐसा ही करना है, तो आप यू डोंट फील स्कैर्ड, दैट्स इट। बाकी हर एक का अपना अपना हो सकता है। बहुत से लोग केवल एक ट्रेडिंग आइडिया भर से भी काम कर सकते हैं कि अच्छा जी इन जनाब का एक बड़ा अच्छा रहता है एनालिसिस, इन्होंने बताया कि निफ्टी ले लो तो मैंने ले ली, बात ख़त्म। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस इज़ योर्स। बाकी मैं आपको बता दूं, ये दो चीज़ें, क्या, एक तो ये और एक वेव्स, ये ऑलमोस्ट हर एनालिसिस की, नॉट एवरी पर ऑलमोस्ट हर एनालिसिस की टमाटर प्याज होती हैं। मतलब कि सारी ग्रेवियाँ हमारी इसी पे ही बेस्ड होती हैं। तो अगर आपने ये ठीक से कर लिए एक दफ़े, तो आपका एक बढ़िया चीज़ तैयार है। तो जी गुज़रे कल की बात हो गई, वर्तमान की बात होगी। दो बातें मैंने आपको बताई कि अभी चल रही हैं। एक पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी का कंप्लीशन हुआ है, एक नया फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया हुआ है। अब बात करते हैं आने वाले कल की। तो ऐसा लगता है कि 14139 14,139, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो 14139, ये एक सपोर्ट है जो कि बहुत ही क्रिटिकल है। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी स्पॉट की। और दूसरी सपोर्ट है 13,960, 13960, ये भी क्रिटिकल है। आप मान के चलें 14,139, 14139 से लेके 13960, ये सपोर्टिव जोन है। यहाँ पे बाउंस आ सकता है, आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं अगर कंडीशंस बाकी आपको अलाउ करती हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारी 7400 से 15,500 की जो एक
वेव चल रही है, रैली चल रही है, ये वेव इस समय जो चल रही है ये इसकी थर्ड वेव चल रही है। अब इसका जो करेक्टिव वेव चल रहा है उसकी भी थर्ड वेव चल रही है। तो एक तरफ बढ़त की भी, दूसरी तरफ करेक्टिव वाली भी, दोनों ही थर्ड वेव्स चल रही हैं। यानी कि यदि जो हमारी सपोर्ट्स हैं अगर ये होल्ड करती हैं तरीके से, ठीक से, तो क्यों नहीं बाउंस आ सकता है? आ सकता है। मसला है कहाँ तक जा सकता है। तो 15,500 से लेके 16,200 ये एक जोन है जहाँ तक ये जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमीडिएटली यहाँ से सीधा ही भाग जाएगा, आई डोंट मीन टू से दैट, लेकिन हाँ स्कोप तो है। अगर ताकत मिलती है, अगर सब कुछ सही चलता है तो स्कोप है, जा सकता है। उससे पहले रुकावट ज़्यादा नहीं है बीच में। अब बाकी इट डिपेंड्स कितना मनी फ्लो होता है। अब बात आती है कि यदि 13,960 ब्रेक करता है तो क्या? देखिए, अगर 13,960 डिसाइसिवली ब्रेक करता है, द वर्ड इज़ डिसाइसिवली, अगर ब्रेक करता है तो मान के चलें, एक शब्द में ऑनेस्टली कहूँ तो फर्दर डाउनसाइड आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है इसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा, या फिर आप कमेंट्स में आपको अपडेट कर दूंगा, या अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। API बेस्ड व्हाट्सएप है, यू आर मोस्ट वेलकम देयर। तो बात होगी गुजरे कल की। गुजरे कल की बात हमने पहले ही एक डिस्कस की हुई है, उसी कल का सब ब्रश अप कर लिया है। वर्तमान की भी बात कर ली है, आने वाले कल की भी बात कर ली है कि क्या लेवल्स हो सकते हैं। मसला बात है करना क्या है, हाउ टू स्ट्रैटेजाइज। देखिए, आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस 14,450 है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स में अपडेट करने की कोशिश पूरी करूँगा। अगर ये ब्रेक होता है तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ रीसेंट सपोर्ट, द लोएस्ट सपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं 13,960, बाय द वे ये उस सिचुएशन में होगा जिस समय सब चीज़ें इंटैक्ट होंगी। तो अगर ये ब्रेक होता है 14,450 अगेन डिसाइसिवली, तो हम डेफिनेटली अपसाइड देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं हमने ऑलरेडी बात कर ली है। कुछ बंधु अगर चाहें बॉटम फिशिंग करना कि भाई बिल्कुल लोएस्ट लो पे ले लेता हूँ, उसके अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं, वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लेवल्स आपके पास हैं। बाय द वे निफ्टी की हम बात करें तो एक बात मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते मैं निफ्टी पे एक VTP क्रिएट करने वाला हूं। VTP क्या है? वेरिएबल ट्रेडिंग प्रीसेट। बेसिकली एक कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम तो नहीं कहेंगे, एक फॉर्मूला है जिससे आपको कुछ मिलता रहता है, एक क्लू मिलता रहता है कि किस तरफ बाइंग करना है, किस तरफ सेलिंग करना है। असिस्टिव है, डिसाइसिव नहीं है। मतलब जैसे टेस्ला का ऑटो पायलट होता है, स्टीयरिंग हटाया तो गाड़ी रुक जाती है, स्टीयरिंग पकड़ के रखना आवश्यक है, अति आवश्यक है। इस तरीके से ये भी है, क्योंकि निफ्टी में क्या है कि हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स बहुत सारे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं। इसमें एक कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे शायद हो जाए, लेकिन अगर साथ में एक और एडिशनल व्यू मिल जाए, एक सेकंड ओपिनियन मिल जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड कॉन्फिडेंस इज़ ऑल दैट मैटर्स। ट्रेडिंग परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कॉन्फिडेंस से, और साथ में अगेन आपके ज्ञान से। तो जितना आप में कॉन्फिडेंस है वो, और जितना आपको पता है वो, इन्हीं दो चीज़ों से ही डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट लॉस कैसा होने वाला है। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, सब आंसर पता है, निफ्टी यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी सबको बता रहे हैं, पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, खुद कर नहीं पाए। वहाँ पे VTPs बड़े काम आते हैं। जब आपको एक कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ भैया ले लो, और ये कंप्यूटर 70-80% टाइम्स जो कहता होता है, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आप कर पाते हो, वो ज़रूरी बात है। नहीं तो देखते रह जाते हो। हाँ, वेरी गुड, तालियाँ। उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया हो। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम पर भरोसा रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर मिलते हैं एक और प्रेजेंटेशन में, एक और अपडेट में। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।